दोस्तों, आज की इस रोमानवी कहानी में आप सबका खैर मुकद्दम है। मेरा नाम परिया है। मैं देखने में बहुत खूबसूरत और जवान हूँ। हमारा 5 लोगों का ख़ानदान है। मैं, मेरा शौहर, मेरी सास, सिस और मेरा देवर आर्यन। मेरे शौहर की नौकरी की वजह से हम दोनों दूसरे शहर में अलग रहते थे। मेरे शौहर अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में 1 हफ्ते के लिए बाहर गए थे। वो कुछ दिन रखेंगे, तो उसका पूरा ख्याल रखना। देखना, मुझे किसी भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। वो जो कहे वो तुम करना। मैंने कहा ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। अगले ही दिन मैं सुबह उठी थी कि दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा देवर आर्यान खड़ा था। मैंने उसे अंदर आने को कहा, वो अंदर आ गया। फिर वो बोला, भाभी जी मुझे 3-4 दिन रुकना है। आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? मैंने कहा, ऐसी बात करती हो, ये भी तो तुम्हारा ही घर है। आर्यान देखने में बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम था। कुछ वक्त तो मैं उसे देखती रह गई और फिर मैंने कहा, तुम पहले नाश्ता कर लो। आर्यान ने कहा, नहीं भाभी, पहले मुझे नहाना है, नहा कर ही मैं कुछ खाऊंगा। मैंने कहा, ठीक है। फिर आर्यान नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। मैं किचन में नाश्ता बनाने लगी, तभी मुझे आर्यान क्या बनाने लगी, भाभी मैं तौलिया तो बाहर ही भूल गया, प्लीज मेरा तौलिया ला दो। मैं जैसे ही तौलिया देने के लिए गई तो मैंने दरवाजे के सुराख से आर्यान को देखा, तो मैं देखती ही रह गई। उसे देखकर मैं चौंक गई। मैंने झुझकते हुए आवाज लगाई। उसने तौलिया लिया। फिर मैं तेज कदमों से किचन में आई और काम करने लगी। अचानक से आर्यान मेरे पीछे आया और बोला, भाभी मैं। एकदम से मैं उसकी तरफ मुड़ी और वो मुझे देखने लगा और कहने लगा, भाभी मैं चाय नहीं पीता, मुझे दूध पीना है। क्या दूध पिलाओगी? मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं। और वो कहने लगा, भाभी मुझे ठंडा दूध पसंद है। वो मेरी तरफ मुस्करा कर देखने लगा। मैंने भी मुस्करा दिया। फिर नाश्ता करने के बाद आर्यान अपने काम के सिलसिले में बाहर चला गया। मैं भी घर के कामों में लग गई और काम करते करते मेरा ध्यान आर्यान की तरफ ही जा रहा था, क्योंकि मुझे भी कई दिन हो गए थे। मेरे शौहर अमियत 1 हफ्ते के लिए बाहर गए थे, इसलिए मेरा भी मन कर रहा था। शाम हो गई थी। आर्यान भी घर वापस आ गया। खाना बनाया। हम दोनों ने खाना खाया। आधी रात को मुझे बहुत प्यास लगी, तो मैं किचन में गई और पानी पीकर जब मैं वापस अपने कमरे में लौट रही थी, तो मैंने देखा आर्यान के कमरे में अभी तक लाइट जल रही थी। मैंने सोचा, रात के उस वक्त उसके कमरे में लाइट क्यों जल रही है। मैंने सोचा, चलो उसके कमरे में जाकर देखती हूँ। जैसे ही मैंने उसके पीछे से आवाज लगाई, वो झट से अपने फोन का साउंड कम कर दिया और जल्दी से उठकर बेड पर बैठ गया। कहने लगा, अरे भाभी आप यहाँ? मैंने कहा, हाँ। तुम्हारे कमरे की लाइट अभी तक क्यों जल रही है और तुम अभी तक इतनी रात हो गई सोए नहीं? तभी वो कहने लगा, भाभी मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं मोबाइल पर मूवी देखने लगा। पर भाभी आप आधी रात को क्या कर रही हो और आप क्यों नहीं सोई अभी तक? तो मैंने कहा, मुझे भी तुम्हारी तरह नींद नहीं आ रही थी। मैं किचन में पानी पीने आई थी, तो मैंने देखा कि तुम्हारे कमरे की लाइट अभी तक जल रही है। मैंने सोचा कि जाकर पूछती हूँ कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, इसलिए मैं यहाँ देखने चली आई थी। तभी वो कहने लगा, भाभी ना आपको नींद आ रही है ना? मुझे तो चलो साथ में मूवी देखते हैं। फिर वो बोला, आ जाओ अधर बैठो, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। तो मैं आर्यान के पास बैठ गई। उसने जल्दबाजी में फ़ोन बंद नहीं किया था और मूवी उसके फ़ोन पर चल रही थी। मैंने उसके फ़ोन पर नज़र डाली, तो तभी फ़िल्म में बहुत ही रोमानवी सीन आ गया, जिसमें हीरो हीरोइन एक दूसरे के साथ प्यार कर रहे थे। और ये देखकर मुझे कुछ कुछ होने लगा।
मैंने जल्दी से उसके फ़ोन से नज़र हटा ली और थोड़ी देर बाद में फिर चिपके से उसके फ़ोन मूवी देखने लगी। आर्यान को पता चल चुका था कि मैं चपके-चपके उसके फ़ोन में मूवी देख रही हूँ। उसने फ़ोन को मेरे सामने रख दिया। कहा, भाभी क्या आपको मूवी देखनी है? मैंने कहा, नहीं आर्यान। तो बोलने लगा, भाभी देख लो, किसी का कुछ नहीं जाएगा। मैंने कहा, नहीं नहीं मैं नहीं देखूंगी। मैंने आर्यान की तरफ देखा तक नहीं, तभी उसने अचानक अपना फ़ोन मेरे हाथ में थमा दिया। अरे भाभी देख लो, मूवी हॉलीवुड है। भाभी क्या आपको हॉलीवुड मूवी पसंद है? मैंने कहा, हाँ पसंद तो बहुत है। तब भी वो बोला, पसंद है तो खुल कर देखो। उसमें शर्माने की क्या बात है? मुझे भी हॉलीवुड मूवी पसंद है, देखकर मजा आता है। फिर आर्यान ने कहा, ऐसा करते हैं हम मूवी को टीवी पर देखते हैं। और उसने इस मूवी को टीवी पर लगा दिया। तभी आर्यान कहने लगा, चलो फिल्म देखने के लिए मुझे किसी की कंपनी तो मिली, अब हमें बहुत मज़ा आएगा। मैं बिल्कुल चिप रही और हम दोनों साथ में मिलकर मूवी देखने लगे। फिल्म के बीच में रोमांवी सीन आया हुआ था। तभी अचानक आर्यान ने अपना हाथ मेरी कमर पर रखा। मेरे पूरे जिस्म में जैसे बिजली का करंट लगा हुआ था। मैंने उसका हाथ छड़ना चाहा। आर्यान ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, क्या हुआ भाभी? मैंने कहा, कुछ नहीं। और उसने अपना हाथ हटा लिया। फिर वो मेरी तरफ देखने लगा। मैंने पूछा, कुछ चाहिए तुम्हें? तो बोला, भाभी बहुत गर्मी है, कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है। मैंने कहा, जूस लेकर आओ। तो उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। फिर कहने लगा, दूध पीने का मन कर रहा है, दूध पिला दो। वो मेरी तरफ देखने लगा। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मैं अभी लेकर आती हूँ। मैं किचन में दूध का गिलास लेकर वापस आर्यान के कमरे में आ गई। फिर हम मूवी देखने लगे। मूवी देखते देखते दूध का गिलास जैसे ही मैंने उसे पकड़ाने लगी, गिलास उसके हाथ से छोड़कर उसके कपड़ों पर गिर गया। मुझे तो ऐसा लगा जैसे शायद उसने जानबूझकर गिराया। फिर आर्यान मुझसे कहने लगा, भाभी मैं अभी चेंज करके आता हूँ। उधर मूवी में एक रोमानवी सीन आ रहा था जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे के साथ। जैसे ही मैंने टीवी की तरफ देखा तो मैं शर्म से लाल हो गई। मैं अपने कमरे में वापस जाने लगी। मैं जैसे ही वापस जाने लगी, आर्यान ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपनी तरफ खींच लिया और अपनी बाहों में जकड़ लिया। मैं उससे कह रही थी, आर्यान प्लीज मुझे छोड़ दो, ये सब गलत है। आर्यान कहने लगा, भाभी उसमें क्या गलत है? उसमें कुछ भी गलत नहीं। और हाँ, माँ ने भी तो कहा था ना मेरा ख्याल रखने को। और ये भी तो बोला कि आर्यान जो बोले वो करना, किसी चीज के लिए मना मत करना। मैंने हैरानी से पूछा, ये तुम्हें कैसे पता? तो कहने लगा, मैंने माँ को बोला था कि ऐसा ना हो कि भाभी मुझे किसी चीज के लिए पूछे ही ना। वो कहने लगा, भाभी इसमें कुछ भी गलत नहीं। ये साफ साफ पता चलता है कि आप मुझसे प्यार कर बैठी हैं, इसलिए तो आप का सारा ध्यान मुझ पर ही होता है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, पर आप मुझे हमेशा एक अलग ही नज़र से देखती रहती हैं, जिससे ये पता चलता है कि आप मुझसे प्यार करने लगी हैं। प्यार में सब जायज़ होता है। अगर आपको मुझसे इस कमरे से बाहर जा सकती हैं, जिससे मुझे पता चले कि ये मेरी गलत फहमी थी, बोला क्या जा सकती हैं, आप इस कमरे से, मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। आपका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। आप मुझसे प्यार करती हैं तो यहीं रखिए, और नहीं तो यहाँ से चली जाइए। मैं एक पल के लिए सोच में पड़ गई। मैं सोचने लगी, ये कैसी बात है? आर्यान जो कुछ भी कह रहा है वो तो सच है। हाँ, मैं सच में उससे प्यार करने लगी हूँ और मेरे दिल में उसके लिए कुछ अलग है। लेकिन मैं ये एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरा एक शौहर है जो मुझसे बहुत प्यार करता है। तो क्या हो गया? वो कुछ दिनों के दौर है, तो क्या हो गया?
वो कुछ दिनों के लिए मुझसे दूर है। मेरा दिल और दिमाग दोनों ही सोच नहीं पा रहे थे। आखिर में हार गई। मैंने सोचा कि इस अकेले पिन को दौर करने का, और मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। आर्यान मेरे सामने ही खड़ा है, मेरा इंतजार करते हुए, मेरे फैसले का बेताबी से इंतजार कर रहा था। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो चुकी थी, इसलिए मैं मुस्कुराकर आर्यान से लपट गई। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। फिर हम दोनों एक दूसरे में खो गए। फिर पता ही नहीं चला, उन दोनों का मूवी देखते देखते गुजर गया। आर्यान ने जैसे ही मुझे जन्नत की सैर करा दी, मैं भी बहुत खुश थी, और आर्यान की आंखों में मुझे वही खुशी नजर आ रही थी। फिर अगले दिन रात को आर्यान मेरे पास आया और कहने लगा, भाभी आज फिर एक रोमानवी हॉलीवुड मूवी की सीडी ले आया हूँ, जल्दी से आ जाओ। कमरे में मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। मैंने मुस्करा कर कहा, तुम चलो मैं आती हूँ। फिर हम दोनों ने हॉलीवुड मूवी एंजॉय की। फिर जब तक आर्यान यहाँ रहा, ऐसे ही चलता रहा। रोज रात को हम मूवी देखते और बहुत एंजॉय करते।